आप सभी का फिर से स्वागत है इस श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि अब क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो क्रैश कोर्स धुआंधार चलेगा। जो भी स्टूडेंट अगर अभी आए हैं इस नई वीडियो में, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि एक भी वीडियो स्किप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि बात अब क्या है, पास होना है, रिजल्ट आना है, अच्छा मार्क्स लेके आना है। तो जितना से जितना हो सके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला करेंगे, ताकि हमारा सिलेक्शन 400 प्लस होना चाहिए। नंबर का सिलेक्शन 400 प्लस होना चाहिए। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं केवल फार्मूला। क्योंकि साइंस में डायरेक्ट क्या करता है, फार्मूला पूछ देता है। जैसे चीनी का होगा, वॉशिंग सोडा का होगा, सोडा एस का हो गया, मरकरी का हो गया, तो ये सब छोटे छोटे फार्मूला क्या पूछ देता है डायरेक्ट। तो आज के स्पेशल क्या करें, VVI फार्मूला को क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, बने रहे नए वीडियो में। चीनी 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 का लगभग सभी लोग को याद होगा, क्योंकि चीनी ज्यादा फेमस है। चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, अम्लराज हो गया, अम्लराज हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। एक क्या है, जिप्सम, जिप्सम, वर्मिलियन, सिंदूर या वर्मिलियन। इसको एक और नाम मिलता है वर्मिलियन। संगमरमर, एक और नाम है इसका खड़िया, एक और इसका नाम है चौक। चौक जिसको हम लोग खाली कहते हैं, उसी को कली चूना, कली चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। कुछ कुछ इंपोर्टेड फार्मूला को जान लेते हैं, आगे बाकी देखेंगे बाद में और क्या होता है और क्या नहीं है। चीनी का फार्मूला, जैसे कि न्यूमेरिकल भी कुछ आता है, डायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट हम आज क्या फार्मूला को डिस्कस करना, तो केवल फार्मूला देखेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्या हो, डेली अपलोड हो रही वीडियो और डेली देखें। चीनी का फार्मूला क्या होता है, हम लोग C12 H22 O11। ग्लूकोज का क्या आता है, C6 H12 O6 O6 हो गया। अनुराज HNO3 प्लस 3HCl। देखो, अम्लराज से एक और क्वेश्चन पूछता है, जो कि पिछले बार ही एग्जाम में पूछ दिया था। क्या पूछता है, अम्लराज का रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है। तो अधिकांशतः लोग इसका क्या मानते हैं, HNO3 देख के मानते हैं 3:1, जो कि क्या है, गलत है। 3:1 नहीं होता है, 1:3 होता है इसका रेशियो। ध्यान में रखना, रेशियो पूछता है डायरेक्ट। अम्लराज का रेशियो क्या है, तो रेशियो में कैसे पूछता है, HNO3 कितना है और HCl कितना है, इसका रेशियो पूछता है डायरेक्ट 1:3 में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसमें ऑफ लगा हो, ऑफ उसमें हाफ लगाएंगे, जिसमें ऑफ नहीं। जैसे फार्मूला लगभग इसका सेम होता है जिप्सम का। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। देखने में लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन नहीं, यहाँ क्या है,
2H2 है यहाँ हाफ, जिसमें ऑफ लगा उसमें हाफ, जिसमें नहीं लगा, ठीक है। एक ही को याद रखना, ऑफ ऑफ माने हाफ। सिंदूर या वर्मिलियन, ये ज्यादातर नहीं पूछता है लेकिन फिर बता रहे हैं, ज्यादा फोकस इस पर नहीं देना। लेकिन जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अम्लराज और गलगोज चीनी, इतने इतने सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सबसे ज्यादा फेमस है संगमरमर, खड़िया, चौक, तीनों एक ही को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। एक और काली चूना, CaO, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। जितना है सभी वेरी, इसको इग्नोर करके सभी क्या VVI, क्योंकि हम VVI क्वेश्चन बताने वाले, क्योंकि अब पढ़ाने का समय नहीं है, क्या है एग्जाम आ गया है नजदीक, तो क्या करेंगे VVI का ही डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया, मिटा देते हैं, बोर्ड भर चुका है, नीचे में लिखेंगे तो उतना पता नहीं चलेगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले ले। निराश ना हो आप लोग, हम आप लोग का मंजिल तक ही छोड़ेंगे, टेंशन न ले, हमारे साथ बने रहे अंतिम तक। और वो फॉर्मूला क्या है, क्या होता है? बेकिंग सोडा, फेमस है क्या? किंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये क्या होता है? धवन सोडा। एक बार ध्यान है, बेकिंग सोडा और धवन सोडा दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन क्या है दूर करते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। धवन सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें कंफ्यूजन करने वाली कौन सी बात है? देखिए, धोवन, धोवन में धोते हैं, धोते हैं, धोवन बात सही है, धोवन कपड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ा को धुलाई में प्रयोग होता है, तो कपड़ा में धुलाई के लिए क्या जरूरत पड़ता है? पानी। तो इसमें क्या है? पानी लगा हुआ है। H2O क्या है? जल का ही फॉर्मूला है। H2O क्या है? जल का फॉर्मूला है H2O। 10H2O लगा, तो क्या जल का फॉर्मूला? तो धोवन सोडा में क्या लगाएंगे? 10H2O। इसका फॉर्मूला NaHCO3 है। और कौन कौन से फॉर्मूला? एक और फॉर्मूला बता रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। डिस्कस कर चुके हैं और देख लेते हैं, बाकी बुक से देख लेते हैं और कौन कौन से फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। चीनी है, ग्लूकोज। हाँ, एक और पूछता है सबसे, है क्या है? पोटास एलम, फिटकिरी के नाम से भी उसको जाता है, पोटास एलम। एलम, या एक और इसका नाम है फिटकिरी। फिटकिरी के नाम आप लोग ज्यादातर नहीं जानते होंगे, पोटास एलम। जैसे फिटकिरी, फिटकिरी जो कि व्हाइट व्हाइट होता है बिल्कुल मिश्री की तरह, उसी का नाम है फिटकिरी। फिटकिरी फॉर्मूला क्या आता है? K2SO4 Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O, यही होता है। तो ध्यान में रखें, इसका फेमस है। तो फॉर्मूला तो एंडिंग हो गया, कुछ और इसके बारे में बेसिक बता दे रहे हैं।
जब फार्मूला असेंबली के में घुस ही गए हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट बात हो जाए। इतना से ज़्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब कुछ होता है साइंस में जो कि एलिमेंट्स के तौर पर डायरेक्ट पूछ जाता है। क्या पूछता है? तो पूछता है संयोजकता पूछ देता है। क्वेश्चन देते हैं, जो भी टाइप क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। आप लोग पीरियोडिक टेबल तो देखे होंगे। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कहा है आवर्त सारणी, आवर्त उसी को पीरियोडिक टेबल रहता है, उसको देखें। ऊपर से माने ऊपर है, जैसे बोर्ड कहीं आवर्त सारणी मान लीजिए, ऊपर से नीचे आने में, नीचे की तरफ नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है? जो एलिमेंट्स जैसे दर्शाता है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब क्या है? एक परमाणु है, एटम है। तो इन लोगों को बता रहा है कि आकार क्या होता है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, घटता है, तो क्या होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसे क्या था? परमाणु आकार क्या है? बढ़ता जाता है इस प्रकार। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? त्रिज्या भी तो बढ़ेगा। हम लोग सर्कल के त्रिज्या क्या कहते हैं? सेंटर से लेके परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और तो इसमें भी क्या आ रहा? बढ़ रहा है। इसमें क्या बढ़ रहा है? तो जब परमाणु आकार भी बढ़ेगा, त्रिज्या भी बढ़ेगा। एक बार और चीज बढ़ेगा, जैसे पूछता है, हाँ, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। पूछता है सबसे ज्यादा आवर्त, सॉरी, कुछ देता है एलिमेंट्स, उसमें होता है कि जैसे देख देते हैं, डायरेक्ट देते हैं आंसर, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लो कि निम्नलिखित में से विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है? मतलब विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका है? ऋणात्मकता तो सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, सोडियम का, क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा एक बहुत फेमस है, फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।